उस देश में रहते हैं जहां रेपिस्ट को जमानत मिल जाती है और न्याय की मांग कर रही रेप पीड़िता को शांतिपूर्ण विरोध के बाद भी इंडिया गेट से घसीटकर हटा दिया जाता है। मामला उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा है। वही कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और आदेश दिया था कि उसे मृत्यु तक जेल में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा था कि एक लोक सेवक होने के बावजूद उसने जनता के भरोसे को तोड़ा है और उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ताकतवर चेहरा रहा है। 4 बार विधायक, 2002 में बसपा से उन्नाव सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ, 2012 में सपा से भगवंत नगर और 2017 में भाजपा के बांगरमऊ सीट से जीतकर विधायक बना। सत्ता, पैसा और रसूख का ऐसा नेटवर्क था कि इलाके में उसका खौफ चलता था। यही सत्ता का नशा इस पूरे अपराध की जड़ बना। 2017 में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने न्याय की मांग की तो उसे इंसाफ नहीं बल्कि खौफ मिला। उसके पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, परिवार पर लगातार हमले हुए, रिश्तेदार मारे गए, वकील की मौत हुई। सड़क हादसे के नाम पर पीड़िता और उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई। खुद पीड़िता का एक्सीडेंट कराया गया जिसमें उसकी हालत गंभीर हो गई। 120 से ज्यादा टांके लगे, 7 हड्डियां टूटी और वो 6 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। मामला देश भर में गूंजा। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर हुआ। सीबीआई जांच हुई, रोजाना सुनवाई के आदेश दिए गए। इसके बाद दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा सुनाते वक्त वही कुलदीप सेंगर अदालत में गिड़गिड़ाता नजर आया और खुद को निर्दोष बताने लगा। लेकिन आज वही दोषी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत पा गया है। उसकी सजा की अपील की सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। 15 लाख रुपए की निजी मुचलके पर उसे रिहा करने का आदेश दिया गया है। शर्तें लगाई गई हैं कि वो पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहेगा, हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करेगा, पासपोर्ट जमा करेगा और दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। सवाल ये नहीं कि शर्तें कितनी हैं, सवाल ये है कि क्या डर शर्तों से खत्म हो जाता है। पीड़िता खुद कह रही है कि उसके आदमी बाहर है और उसकी जान को खतरा है। वो कहती है कि जजमेंट सुनकर उसे सुसाइड करने का मन हुआ, लेकिन अपने बच्चे और परिवार की वजह से वो जिंदा है। जब इसी डर और अन्याय के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट पर धरने पर बैठी तो आधी रात दिल्ली पुलिस पहुंची, बहस हुई और अंत में तीनों को जबरन वहां से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। ये देश की राजधानी में हुआ, लोकतंत्र के प्रतीक इंडिया गेट पर हुआ। उधर गांव में कुलदीप सेंगर की जमानत पर पटाखे फोड़े गए। उसके रिश्तेदारों ने उसे निर्दोष बताया और खुशी जताई। इधर पीड़िता की बड़ी बहन कह रही है कि अब उनका परिवार फिर डर के साए में जीने को मजबूर होगा। वहीं निर्भया की मां आशा देवी तक ने यह कहा है कि ऐसे मामलों में जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पीड़िता का भरोसा टूटता है और अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का आप उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है, किया हुआ है, तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए।
जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा, मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी केसें अपील हो, लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये कई बार आया है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए, आप क्यों लोअर कोर्ट हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का सबका समय खराब करते हैं? जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, न वो कहीं काम कर जाता सकता, न कमा सकता, न अपने परिवार को पाल सकता। ऊपर से आप उनको बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं। तो ये जो भी आप बता रही हैं कि 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परिवार के, समाज के, बच्चियों के हक में नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से ये तो कोर्ट का मजाक, कोर्ट खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे हो सकता है कि किसी को तो आपको सर्जरी करवाना है, ये तो कोर्ट के थ्रू जाके, कोर्ट बहुत सारे इलाज होते हैं, कोर्ट का थ्रू जाके इलाज कराइए, कोर्ट जेल इलाज कराएगा, जेल के अधिकारी हैं वो आपका आंख का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन आप ऐसा कहे कि एक बार बेल करके आपको ऑपरेशन हो के आप फिर कोर्ट दोबारा उनको लेगा जेल में, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से बहाना है उसको बाहर छोड़ने का, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उनको सर्जरी करवानी है या इलाज करवाना है, जेल में अपील करें और जेल के तरफ से जाके उनको इलाज हो, उनको पूरा इलाज मिलना चाहिए, लेकिन बेल नहीं होना चाहिए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।